I would now like to invite Dr. Surinder Kaul to present on the trajectory of exile and resilience of the community. Dr. Surinder Kaul is the founder of the Global Kashmiri Pandit Diaspora, which is a worldwide organization dedicated to preserving Kashmiri Pandit heritage and advocating for the community's rights and interests. A distinguished community leader based in the United States, he has played a pivotal role in uniting the global Kashmiri Pandit diaspora and raising awareness about the community's history, challenges, and aspirations. His efforts continue to strengthen cultural identity and promote the cause of justice and dignified return. Welcome, Dr. Kaul. नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय LG साहब, मनोज सिन्हा जी, नसीर वानी जी, एडवाइज़र टू ऑनरेबल CM साहब, मेरे सभी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स, RK भट्ट साहब, दिलीप मट्टू जी, अश्विनी भट्ट साहब, उत्पल कौल जी, उपहार कोतरू जी, अवतार त्रकरू जी और संजय कौल जी, और मेरे भाई और बहनों, शुरू करने से पहले मैं कुछ दिवंगत नेताओं का स्मरण करना चाहता हूँ। उसमें हमारे माननीय पापा जी श्री JN कौल साहब, दिवंगत अमरनाथ वैष्णवी साहब, दिवंगत MK काव साहब, दिवंगत MK टेंग साहब, दिवंगत टिकलाल टिपलू साहब, और अभी रिसेंटली जिनका निधन हुआ डॉक्टर शशि शेखर तोषकानी साहब। इनका स्मरण करते हुए मैं अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ। मैं 25 वर्षों में मैंने अपने 25 वर्ष यहीं पैदा हुआ, यहीं पे पढ़ा लिखा, यहीं पे मैंने MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में किया, और मेरा जो पलायन का डेट था वो मैं थोड़ा लकी था कि मैंने पूरा MBBS कर चुका था। और आज 36 साल के बाद अपनी पावन धरती को छूने का मौका मिला। 36 साल के बाद वही घंटियां मंदिरों में सुनी जिसको सुनते सुनते हम बढ़ते गए। छत्तीस साल के बाद ऐसे ऐसे स्थानों में कश्मीर में गया जो मैंने 25 साल में नहीं जा पाया था। इनफैक्ट जो पिछले 8 दिन में मैंने कश्मीर को देखा है वो मैंने पिछले 25 वर्षों में नहीं देखा था। इन 8 दिन में हम लोग एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम नॉर्थ, पूरा सेंट्रल कश्मीर, और जिसमें हमारे हजारों साल के मंदिर थे। हम तो आचार्य अभिनवगुप्त के केव तक गए, टिक्कर गए, हम तो टीटवाल गए, इतने नागडंडी गए, इतना अच्छा लगा। और वहाँ जाने के बाद हमारा अपने पूर्वजों के साथ एक कनेक्ट बन गया। वो कनेक्ट पिछले 36 सालों में खो गया था। हमको तो कश्मीर से निकाला गया, पर हमने कश्मीर को अपने दिल में रख के हर एक जगह उस पर काम किया। कश्मीर में बढ़ते बढ़ते उस समय का कश्मीर एक रिशवर जिसको कहते थे वो था, एक स्पिरिचुअल लैंड था। चाहे कश्मीरी हिंदू हो, कश्मीरी मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये इस माटी की खुशबू थी स्पिरिचुअलिटी की, उसमें हम बड़े हुए।
मगर एक सेक्शन ऐसा था जो कि जिहादी मानसिकता पालते थे। पर एक अच्छी चीज थी, वो जिहादी मानसिकता वाले लोग हमेशा ताक में रहते थे किस तरह से ये जो सामाजिक एकता है इसको खत्म कर दें। मगर एक अच्छी चीज थी कि बहुत सारे कुछ चीजें होती थी, मगर लोग यहां पे उसको ज्यादा बढ़ावा नहीं देते थे। पर जो 1989 1890 में हुआ, ये मातृभूमि, ये पावन धरती, यहां के सारे स्पिरिचुअल लोग कलंकित हो गए। एक समाज को उनकी आस्था की वजह से टारगेट बना के उनको इंटिमिडेशन और इतना भयानक ब्रूटैलिटी के थ्रू जाना पड़ा। तो वो सारा जिहादी एलिमेंट हमारे सारे स्पिरिचुअल लोगों पे हावी हो गया। इतना हावी हो गया कि ना तो किसी ने कुछ देखा, ना तो किसी ने कुछ सुना, और ना तो किसी ने कुछ कहा। ये हमको खेद रहेगा। यहां के समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, कश्मीरी पंडित ने कभी किसी की हानि नहीं की है। There is not even a single reported incident of violence by a Kashmiri Pandit on his brethren Kashmiri Muslim. I can say that with authority. Kashmiri Pandit ने हमेशा, it has immensely contributed towards the development of the erstwhile state of Jammu and Kashmir. बिना किसी रंग के, बिना किसी डिफ्रेंसिएशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मुख्यतः रूप से जो पढ़ाने का काम किया था वो तो हमारे समाज ने किया था। इतने सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रॉकेट साइंटिस्ट, उसमें कश्मीरी पंडित का साथ कहीं ना कहीं पे हमेशा होगा। पर आज पूछूंगा 36 साल के बाद, यहां के लोगों को पूछूंगा, आप लोग चुप क्यों रहे? जो हो रहा था आपने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ये बहुत खेद रहेगा। गवर्नेंस का एक पैटर्न जो हमने कभी नहीं देखा। ड्यूरिंग माई प्रेजेंस इन इंडिया, यमन में सिविल क्राइसिस चल रही थी और वहां के लोगों ने बोला, जो इंडियन सिटीजन्स थे, उनने गुहार लगाई, मोदी जी हमें बचाइए, मोदी जी हमें बचाइए, मोदी जी हमें बचाइए। और मोदी जी ने एक के बाद एक जहाज, एक के बाद एक जहाज उनको भेजा, और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, और उनको फूल की तरह भारत में लेके आए। और जब टीवी पे देखते थे, जब वो भारत की धरती को छूते थे, मेनली मुस्लिम्स थे। आई एम सॉरी, मैं इस समय मुस्लिम अच्छा नहीं लगता मेरे को मुस्लिम हिंदू के बारे में डिफ्रेंशिएट करना, मगर यहाँ पे बोलना ज़रूरी है। वो मुस्लिम थे, और जब उन्होंने एयरपोर्ट पे कदम रखा, उन्होंने बोला, भारत माता की जय, दिस इज द भारत। ईरान, वहां पर भी वार सिचुएशन चल रही थी, वहां पर भी लोगों ने गुहार लगाई, हमको बचाइए, और उसमें से कश्मीरी मुस्लिम्स भी बहुत सारे, उनको भी फूल की तरह लेके आ गए। अफगानिस्तान, वहां पे सिख, मैं बहुत सारे सिख देख रहा हूं, सिख समाज, उन्होंने गुहार लगाई, यहां पे तो बहुत कत्ले गारत हो रहा है, मोदी जी हमें बचाइए।
और मोदी जी उनको जहाज भेज दिए। और ये बहुत अच्छा दृश्य हमने टीवी पे देखा जब सिखों का जत्था प्लेन में था और गुरु ग्रंथ साहिब सर पे था और वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए आ रहे। दिस इज द आइडिया ऑफ भारत। मगर जब हम गुहार लगा रहे थे, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, उस समय तो गृह मंत्री तो अपने ही थे, कश्मीरी थे, मगर किसी ने कोई बात नहीं सुनी। दिस इज द डिफरेंस ऑफ गवर्नेंस। एक प्रूफ में गवर्नेंस was taken to the people, and the other hand, we never received even 1% of that governance. Judiciary, political system, law and order, everything collapsed. ऐसा क्यों हुआ? This is not the sign of a civilized country or a world. मगर एक चीज फ्रैंकली कहूंगा यहाँ के लोगों के साथ, बिकॉज ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा हमने और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन कभी जेलसी या हेट या बिटरनेस की धारणा नहीं पाली। 36 साल में लगातार हमको यातनाएं सुननी पड़ती थी। भाई हम क्या करें, आप लोग को तो जगहों ने निकाल दिया। इसके बीच ऐसे ऐसे चीजें, यातनाएं हमको सुननी थी जो कि हमारे जख्मों में नमक छिड़कने का काम करता था। मगर हमारे समाज ने ये यातनाएं बर्दाश्त की। ये हमारा टॉलरेंस है। जो भी हुआ, यहां के लोगों को बताना चाहता हूं, हमने कभी अपने बच्चों को नहीं बोला कि आपको बदला लेना है। हमने अपने बच्चों को नहीं बोला कि आपको बंदूक उठानी है। हमने वो नफरत की भावना कभी नहीं पाली और ना कभी पालेंगे। बिकॉज वी बिलीव इन मैनकाइंड, वी बिलीव सर्विस टू मैनकाइंड इज द बेस्ट प्रेयर्स वी कैन गिव। सबसे बड़ी प्रेयर है जो अगर आप मानवता की सेवा करेंगे। ये उदाहरण है। इतनी यातनाएं देने के बाद मुझे गर्व है, हमारे समाज के दिल में अगर कण कण में कुछ रहता है वो भारत रहता है। हमारे आंसुओं की किसी ने कदर नहीं की। 36 साल में किसी ने कदर नहीं की। और अब तो हम पत्थर भी बन गए, क्योंकि हमको अपेक्षा ही नहीं है। हमको लगता है यही नॉर्मल है, शायद हमारे समाज को तो भुगतना है, भुगत रहे हैं। मगर ये यहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा। मगर उसमें हम जो नहीं चाहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम लोग तो कांग्रेस में भी इसको उठाते हैं, हम तो सेनेट में भी इस चीज़ों को उठाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। एक अर्जेंसी है। निसार साहब, माननीय एलजी साहब, जब कश्मीरी पंडित यहाँ पे बसेगा, at that time this will be declared that this is normal. This is the normalcy has prevailed. ये 6 दिन का पूरा भ्रमण करने में मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड आई शुड कमेंड एलजी साहब। ये हमने 25 साल में कभी ऐसा गवर्नेंस कश्मीर में देखा ही नहीं। 36 साल में, सॉरी। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिविजनल कमिश्नर्स, पुलिस ऑफिसर, सिक्योरिटी पर्सनल्स, वाओ, हर एक चप्पे पे मेंटेन्स द सिक्योरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। वो सिस्टम है यहाँ पे। थोड़ा सा भी कुछ होगा, देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी। आई शुड कमेंड एलजी साहब फॉर दिस चेंज, एंड दिस क्रेडिट ऑल्सो गोज टू द पीपल ऑफ कश्मीर। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले जो हमारे साथ एक्सोडसिस की बात कर रहा हूं,
जो हुआ वो तो हमारे कंट्रोल में था ही नहीं, ना तो आपके कंट्रोल में था, ना तो हमारे कंट्रोल में था, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। जो 1989 में हुआ, 1990 में हुआ, वो तो हमारे कंट्रोल में था, हमने उसको होने दिया। अब जब आगे कुछ होगा वो भी हमारे कंट्रोल में है। ये हम सब पर निर्भर करता है, हम कौन सी दिशा, कौन सी दशा इसमें देने जाते हैं। मगर मुझे खुशी है यहां के लोग समझ रहे हैं कि अच्छी चीज है, लोगों को बेनिफिट मिलना, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, हेल्थ केयर, पानी, बिजली, एंड एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम कर रही है। आपके लोग इज अ बिग फैन ऑफ यूअर्स। वो बोलते हैं हम चाहते हैं कि एलजी साहब हमेशा रहें। ये जो आप यहाँ की सड़कें देख रहे हैं, बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये इनकी देन है। अगर फिर से पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगा, वहां पे करप्शन होगा, हम नहीं वो चाहते हैं। Bluntly, and this is the voice everywhere going on, not individual voices. I respect the politicians of J&K also, ऐसी बात नहीं है, मगर एक चुभता है दिल में। I'm sorry नासिर साहब, मैं शायद बहुत कुछ बोल रहा हूँ, मगर सच बोल रहा हूँ। मतलब जिस तरह से मिसट्रीट किया, we didn't deserve that. We did not deserve that. इससे अच्छा भी हो सकता था। अब दूसरी चीज, हम टीवी पे दृश्य देख रहे थे, खौफनाक दृश्य देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे जा रहे हैं, उनको 100 रुपए दे रहे हैं, उनको पत्थर उठा रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं। What is this? This was not Kashmir where I lived. बच्चों के स्कूल जलाए जा रहे हैं। Why did you let that happen? आप लोगों ने भी, यहां के लोगों ने भी बहुत झेला, मगर आपने छुप्पी क्यों साधी? ये जो ये पूरी फैक्ट्री बन गई थी, ये तो पूरी हावी हो गई थी। बट आई शुड कमेंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर, जिसने ये सारे पागलपन का इलाज कर दिया। ही रेस्टोर्ड द डिग्निटी ऑफ लाइफ। कश्मीर में तो सब मारने और मरने के लिए उतारू हुए थे। He restored the dignity of, he restored the right to life, and right to life is much bigger than any of the fundamental rights. मुझे मालूम है, you may not be happy, but this is the fact. कितनी जानें बचाई, कितनी जानें बचाई। We consider him as a Swarna Purush, a man who is working. Naxalism almost wiped out. LG साहब, I know terrorism खौफ नहीं है यहां पे। जो खौफ होता था इंटीरियर में, हर एक जगह पीपल आर डूइंग। हम तो टिक्कर से रात के 11:30, रात के 11:45 बजे आए, इतना ट्रैफिक था। तो भी जब यहां डलगेट पे पहुंचे, इतने लोग चल रहे थे वहां पे, स्ट्रीट वेंडर्स इतना काम कर रहे थे। इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। उस चेंज में वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। हमको, आई वॉज लकी एनफ टू मीट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन ह्यूस्टन in 2019 October month. I remember the words he said, और किसी प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार इसको एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा, आप लोगों ने बहुत कष्ट झेला, पर हमको कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हवा बदलनी है, हम सब मिलके इसको बदलें। माननीय एलजी साहब, मैंने अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, ये हवा बहुत बदल दी उन्होंने, फॉर गुड। पर हमारी हवा, हमारी समाज की हवा बदलने में अभी उसमें कुछ फर्क नहीं आया। हमारा समाज
माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ और विश्वास हासिल करने में अभी विफल रहा है। मगर एक चीज है, हम वो साथ भी हासिल करेंगे और हम वो विश्वास भी हासिल करेंगे। एक माननीय एलजी साहब, हमारी एक बहुत नीड है। हम हर एक जगह गए, सारे पीएम पैकेज एम्प्लॉइज से मिले, उनकी समस्याओं को सुना, आपने उनको संरक्षण दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। पीएम पैकेज एम्प्लॉइज हमारे जिगर के टुकड़े हैं, यहां पे काम कर रहे हैं। यहां के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, वो हमारी अमानत आपके पास है जब तक कि हम वापस ना आए। इस अमानत की खियानत ना करें। ये हमारे लाल हैं, ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं। उतना ही नहीं, जो भी नॉन डिस्प्लेस कश्मीरी पंडित हैं, वो हमारे अमानत है आपके पास। उनका ख्याल करिएगा जब तक कि हम सभी वापस नहीं आएंगे। बेकरो एक बारी फिर कश्मीर को ग्लोरीफाई करेंगे। आई विल गिव द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। दिस इज अ मैसेज टू आवर पॉलिटिशियंस फ्रॉम JNK। वो लोग बहुत बात करते हैं माइनॉरिटीज के बारे में, अरे इंडिया में माइनॉरिटीज ये हो रहा है, वैसा हो रहा है। वेरी गुड, बोलना चाहिए। जहीं कहीं पे गलत चीज होती है उसको बोलना चाहिए। पर मैं उनसे सवाल करता हूं, आपके माइनॉरिटीज कहां हैं? पर एक मैसेज मैं कंक्लूजन में बोलूंगा, दिस इज आवर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी यहाँ पे सिविलाइजेशन है, इट इज अ शेयर्ड सिविलाइजेशन, चाहे वो मुसलमान की है, कश्मीर हिंदू की है, सिख की है। दिस इज द civilization of Kashmir. It is a joint civilization. And while we talk about the civilization, I'm sorry LG साहब, I know मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, I'm concluding it. तो जब civilization की बात करेंगे, देखिए मेरे को I went to Bali last year. Bali is एक टाउन है in the largest Muslim country of the world, Indonesia. बाली में वहाँ पे बहुत सारे राम के स्टैचूट्स हैं, अर्जुन के स्टैचूट्स हैं, इतने हैं जो कि मैंने कभी इंडिया में नहीं देखे। और वहाँ पे एक पार्क है, गरुड़ा पार्क। वहाँ पे बड़े स्टैचूज हैं, ये हैं। वहाँ पे मैंने मुस्लिम्स का एक ग्रुप देखा और एक लड़के ने उस अपने टी शर्ट पे लिखा था, आई बिलीव इन निर्वाणा। मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला, आर यू हिंदू और ए मुस्लिम? बोला, आई एम ए मुस्लिम, माई नेम इज मोहम्मद। मतलब, डू यू स्टिल बिलीव इन निर्वाणा? एंड आई वॉज अमेज्ड दैट ही टॉट मी अ लॉट। बोले, दिस रामा, I love Rama. I participate in Ram Leela. मैंने उनसे बोला, but you are a Muslim. उसने कहा, that is my current, that is my present. This was my past. I cannot forget my past for being the current. I am a practicing Muslim. I was amazed. I have never seen. I know क्या बोले, but anyhow, ये जो है धरोहर, ये हम सब की है। कशर पे वनो बाकी कुनी नफर, मगर लेतर वाइन those jihadi elements were doing their job. Jihadi elements were doing their job. They dominated. Tuta koruk dominate. Zulum te wish suti mushrod. Get whatever is going, let it happen. But let us, it's always late than never. Let us try to re-glorify Kashmir. That will be the victory of all Kashmiris.
मैं ज़्यादा कश्मीरी की बात करता हूँ, बट वी शुड थैंक द डोगरा समाज जिन्होंने अपने दिल और दरवाजे खोल के रखे पिछले 36 साल से। विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड। थैंक यू। शायद नसीर साहब मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल लिया हो, आई एम सॉरी। मैंने सच बोला है, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ के लोगों से मेरे को मोहब्बत है, मगर मैंने सच बोला है, सच के सिवा कुछ नहीं बोला है। Hey, teacher.